हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। और जितने भी गुरु भाई बहन मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, महादेव से यही प्रार्थना है कि उनके सारे बिगड़े काम बनाए महादेव, और उस सबके साथ हमारा भी बिगड़ा हुआ काम बनाए महादेव। हर हर महादेव। आज हम आपको एक कथा सुना रहे हैं, कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक मजदूर आदमी था और मजदूर का 7 बेटा था। छोटा छोटा जब बच्चा था तभी उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। वो मजदूर आदमी अपने बच्चों का पालन पोषण करते रहे। धीरे धीरे मजदूर आदमी का बच्चा बड़ा हो गया। वो मजदूर व्यक्ति एक राजा के पास नौकरी करता था। राजा इतना ही देते थे कि उनके 3 सेर गेहूं देते थे। वो 3 सेर गेहूं में मजदूर आदमी भोजन तो ज़्यादा ही करता है। 3 सेर गेहूं में उन लोग का पूरा नहीं होता था, किसी का पेट नहीं भरता था, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए थे। मजदूर आदमी कहीं दूसरे जगह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरा जगह काम करेंगे तो कहीं राजा हमको मार न दे, इस डर से वो कहीं और काम नहीं करता था। राजा क्या करता था, मजदूर आदमी राजा के यहाँ काम करता था। डेली जाता था काम पर, 3 सेर गेहूं लेता था और वही गेहूं ले आकर अपने घर में पकाते थे और बच्चों को खिलाते थे। घर में उनके ढंग से कोई चीज़ नहीं था, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाते थे, ड्यूटी करके आते थे, घर में बनाते थे, बच्चों को भी खिलाते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही बच्चा बड़ा सब हो गया। बच्चा बड़ा हो गया तो बड़ा बेटा का शादी कर दिए। अब बड़ा बेटा का जब शादी कर दिए तो उनके घर में न रहने का जगह, न खाने का जगह, न कोई सामान ढंग का। अब ये हाल था उनका। अब राजा के यहाँ काम करते थे तो 3 सेर जो गेहूं देते थे उसमें क्या होना था, 7-8 परिवार का खाना। वो भी मजदूर आदमी मेहनत करता है तो ज़्यादा ही खाता है, बच्चे भी ज़्यादा ही खाते हैं। ऐसा ही करते करते क्या हुआ कि एक दिन का बात है कि उनके पड़ोस में एक बूढ़ी माई आई थी। बूढ़ी माई आई तो बोली कि अरे बेटा, अपने बेटा का क्यों नहीं शादी कर देता है, कि तू ड्यूटी करता है, ड्यूटी करके आके भोजन बनाता है, बच्चों को खिलाता है। कम से कम बड़ा बेटा का शादी कर देता तो घर में बहू आ जाती, घर में भोजन तो कम से कम बना के खिलाती। मजदूर आदमी बोला कि अरे अम्मा, कहाँ से शादी कर दूँ, बड़ा बेटा का तो कब का हम शादी कर रखे हैं, तो बहू क्यों नहीं ले आते हो। माई बोली तो मजदूर आदमी बोला कि बहू कैसे ले आऊँ, घर में ढंग का भोजन नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है, न चारपाई है, न ढंग का बिस्तर है। अब देखते हैं कि घर में हमारे पैसे का भी कमी नहीं है, पैसे का भी कमी है, कोई सुधारने वाला भी नहीं है। भर दिन मजदूरी करता हूँ और बनाता हूँ, खिलाता हूँ। तो बोली बूढ़ी अम्मा कि ठीक है। ये भी मजदूर आदमी बोले कि ढंग का बेटा का कपड़ा नहीं है कि ससुराल जाके बहू को लेके आए, कैसे जाए। बूढ़ी अम्मा बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटा का कपड़ा देती हूँ, चलो पहन के जाएगा ससुराल और अपनी बहू को लेके आएगा। अब क्या हुआ कि अम्मा ने वो लड़के का, बड़े बेटे का पैंट शर्ट दिए और मजदूर आदमी लेके गए और बोले अपने बड़े बेटा से कि बेटा, ये कपड़ा पहन लो, वो अम्मा दी है, ये कपड़ा पहन के ससुराल जाओ और बहू को लेके आना। बेटा बोला कि ठीक है पिताजी। अपना बेटा उनका गया
गया तो वहाँ 3 दिन रह गया। चौथा दिन बहू को लेके आया और बहू को लेके आ रहा है और सोच रहा है कि हमारी बहू इतने अच्छे घर में की है, सब कुछ है हमारे ससुराल में, मैं 3 दिन रह के देख के आया हूँ। हमारे घर में तो टूटी चारपाई है, न खाने का है न रहने का है। क्यों नहीं बूढ़ी माँ के घर हम इसको छोड़ देते हैं, बहू को। बेटा ले आया अपनी बहू को, अब बूढ़ी अम्मा के घर छोड़ के अपने घर चला आया। बोला कि अम्मा ये बहू को रखो। अम्मा बहू अम्मा को रखी रात भर अपने घर में, और सुबह हुआ तो सोची कि वो तो आया नहीं लेने के लिए बहू को, हम ही जा रहे हैं उसको छोड़ के आते हैं। अम्मा क्या करी, बहू को बोली कि चल बेटा अपने घर चल। घर लेके आई। जब घर लेके आई तो घर में कोई नहीं था। सातों बेटा मजदूर आदमी के साथ कमाने गया था, राजा के यहाँ कमाने गया था। अब ये बूढ़ी अम्मा बहू को उसके घर में छोड़ के चली आई। अब छोड़ के चली आई तो देख रही है बैठे बैठे कि बहू कि इस घर में तो बहुत कचरा है। मैं उस घर में बहू जाके बहुत दुखी हुई, बहुत सोचने लगी बैठ के कि मेरे घर ऐसा है, अब मेरे घर में मेरे पति नहीं है, घर में कोई नहीं है, कब आएंगे। अब क्या करी बहू कि अपना 7 गो चूल्हा था, देखी तो सबका राख बिखरा हुआ था, पूरे घर में कचरा फैला हुआ था, टूटा फूटा चारपाई था, उस पर बिस्तरे गंदा फंदा सब रखा था। बहू क्या करी कि 7 गो चूल्हा में 6 चूल्हा को फोड़ दी, 6 चूल्हा को तोड़ दी और अपना जितना राख उख मिट्टी उट्टी था सब सफाई कर दी, बिस्तर भी ठीक कर दी, झाड़ झूड़ के सब साफ कर दी, जो भी मिट्टी उट्टी था सब साफ करी। बोली कि इस घर में 7 गो चूल्हा नहीं रहेगा, एक ही जलेगा। और अपना साफ सुथरा करके सब कुछ करके बैठी थी। अब बैठी थी कि पति आएंगे, और ये भी सोच रही थी कि इस घर में कोई है नहीं, पराया मर्द कोई आएगा हंसी मजाक करेगा तो क्या होगा मेरे साथ। बेचारी यही सोच रही थी, लेकिन वो शिव गुरु की भक्त भी थी। बैठे बैठे अपना भोलेनाथ का ध्यान लगाई और बोली कि हे भोलेनाथ, कैसे आपकी महिमा है परम्पार कि मैं आपका भक्ति करती हूँ और आप ऐसे घर में आप हमको भेज दिए जो घर में सास नहीं है, और हमारा पति को देखे हैं बस, और किसी को देखे नहीं है, और पता नहीं कितना परिवार है, क्या है, कैसा ही घर है। सास होती तो मेरे घर में इतना कचरा नहीं होता। अब बेचारी भोलेनाथ से यही कह रही थी या सोच रही थी। तब तक ले उनके पति आए और देवर आए, 6 देवर आए, ससुर आए। अब आए तो ससुर देखे कि घर देख के बहुत खुश हो गए कि हमारी बहू आई है, और देखो मेरे घर का कितना साफ सुथरा कर दी है। बहू बोली अपने ससुर से कि पिताजी, ससुर बोले कि बहू ये 6 चूल्हा क्यों तोड़ दी। तो बहू बोली कि पिताजी एक ही चूल्हा जलेगा घर में, और मैं सबको बना के खिलाऊंगी, घर में दूसरा तीसरा चूल्हा नहीं जलेगा। ससुर बात सुन के बहुत खुश हो गए, देवर भी बहुत खुश हो गए कि हमारी भाभी बहुत अच्छी आई है कि सारा चूल्हा तोड़ दी और बोल रही है कि मैं ही सबको बना के खिलाऊंगी। अब जो ससुर लाए थे 3 सेर गेहूँ, उसी में अपना बनाई खिलाई, उसी में किसी का पेट भरा, किसी को मिला ही नहीं भोजन, बहू को भोजन नहीं मिला। अब ऐसे करते करते बहू का 3 दिन हो गया, खाना नहीं खाई। 3 सेर गेहूँ लाते थे, उतने में क्या होगा, खाने वाला इतने सारे लोग। अब 3 दिन हो गया। बहू बोली अपने ससुर से कि पिताजी आप तो काम करने जाते हैं, आप राजा से बोलिए
कि इस गांव के इस राज का 3 गुना दीजिए। आप बोलिए कि हमारे इतना में पेट नहीं भरता है। ससुर बोले कि नहीं बेटा, मैं कैसे बोलूँ, मैं तो डर लगता है क्योंकि कहीं मार देंगे। बहू बोली कि नहीं पिताजी, आप बोल के तो देखिए, वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, आप बोल के देखिए एक बार। ससुर बोले कि ठीक है बहू। ससुर गए काम पर, देवर गए, 7 लोग 8 लोग गए। और ये शिव गुरु का भक्त थी, अपना मने मन भगवान का ध्यान कर रही थी। गए उनके ससुर, जब शाम को राजा मजदूरी देने लगे तो मजदूर आदमी बोलता है कि साहेब, मेरे के इतना में पूरा नहीं होता है भोजन, इससे 3 दुगना कर दीजिए। राजा 3 दुगना दे दिए उनको, 3 गुना अनाज दे दिए। अब वो लेके आए, बहू बनाई, अपना रखी उसी में से, और उसी में से थोड़ा बनाई, थोड़ा बचा के रखी। अब वो कितना अपने घर का सुधार करने लगी। फिर कल हुआ तो उसी अनाज का फिर बनाई, और फिर वो सब काम पे जाने लगे। फिर वो बोली अपने ससुर से कि पिताजी, आप राजा से बोलना कि अब इससे 6 गुना दाना दीजिएगा, इससे हमारे घर का पूरा नहीं हो रहा है। तो ससुर बोलते हैं कि पागल हो गई है, इतना अनाज कैसे देंगे वो। तो बहू बोलती है कि नहीं पिताजी, आप बोलना जाके राजा से कि इससे हमें आप 3 दुगना दिए हैं, तो अब 6 दुगना दीजिए। अब वो शिव गुरु का तो भक्त थी, वो मनी मन शिव गुरु से बोल रही थी। अब वो मजदूर आदमी गया और दिन भर काम किया, शाम हुआ तो फिर राजा आए मजदूरी देने, तो बोल रहा है मजदूर आदमी कि राजा साहब, हमारे को 6 गुना दाना चाहिए, 6 गुना अनाज चाहिए, क्योंकि हमारा पूर्ति नहीं हो रहा है। राजा बोले कि ठीक है, दे दिए। अब ऐसे ही करते करते बहू क्या करी कि थोड़ा रकम बटोर दी, अनाज बेच बेच के रकम बटोर दी। रकम बटोरने के बाद बहू बोली अपने ससुर से कि पिताजी, आप अपना एक काम कर लीजिए। तो ससुर बोले कि क्या करें। तो बहू बोली कि देखिए, आप पहले 2 दुगना लाए, 3 दुगना लाए, 6 दुगना लाए, ऐसे ही करके आप इतना वो किए, तो देखिए हम इतना राशन बटोर के रखे हैं। आप ऐसा करिए कि आप एक छोटा मोटा दुकान कर लीजिए। तो बोले कि ठीक है। बहू बोली 7 जना को कि आप काम पर जाते हो, आप उधर से खाली हाथ मत आना, जो भी हाथ में मिले वो लेकर आना। एक दिन गए तो खाली हाथ आ गए। तो वो बोली पिताजी, खाली हाथ क्यों आए, हम सबको बोले थे कुछ ना कुछ लेके आने के लिए। अब सुबह से हुआ कि जब भी कुछ मिलेगा रास्ता में तो लेके आएंगे, लकड़ी उकड़ी कागज पत्तर कुछ भी लेके आ जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। अपने सब देवर को बोली, पति को बोली, ससुर को बोली कि कोई भी खाली हाथ मत आना, सब लेके आना कुछ ना कुछ। अब रास्ता में ससुर रास्ते में से आ रहे थे, उनको एक कागज मिला तो उठा के ले आए। तो बहू अपना लेके रख दी। पति ले आते थे, देवर ले आते थे, कुछ भी सब ले आके बहू को देते थे, बहू रख देती थी। एक दिन का बात है कि ऐसा ही उनके ससुर आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सोचे कि क्या लेके जाऊं, बहू बोलती है कि कुछ ना कुछ लेके आना। तो रास्ता में तो एक सांप मरा पड़ा है, नहीं है तो इसी को लेके चलता हूँ, लकड़ी से उठा के मरा हुआ सांप उठा के लेके आ रहा है घर। जब घर लेके गई तो बहू से बोला कि बहू ये लो। बहू बोली कि पिताजी ये क्या लेके आए हैं। तो पिताजी बोला कि बेटा आप ही तो बोले हो कि घर में खाली हाथ मत आना, रास्ता में जो कुछ मिले उठा के ले आना। तो कुछ नहीं मिला तो यही हमको दिखाई दिया तो हम उठा के ले आए, तो इसीलिए हम उसको उठा के ले आए हैं। तो फिर बहू बोली कि ठीक है, छत पर ले जाके रख दीजिए इसको। अब वो ससुर जाके छत पर रख दिया सांप। अब वो नीचे अपना काम करने लगी। बहू डेली जाता था, सब कुछ ना कुछ ले आता था।
एक दिन का बात है कि राजा के रानी नहा रही थी तो उसका हार चील टांग के ले गया था। अब चील लेके जा रहा था तो इनके छत पर देखा कि मरा हुआ सांप पड़ा है। अब चील क्या किया कि हार वहीं छोड़ दिया, सोना का हार वहीं छोड़ दिया और सांप लेके चला गया। जब सांप लेके चला गया और हार वहीं छोड़ दिया, अब रानी बोला कि चील हार लेके चला गया, अब मेरा कहीं से भी खुजवा के लाइए। तो राजा ढोल पिटवा दिया कि जो चील ले गया है रानी का हार, वो हार किसी को भी मिले तो हमारे घर पहुंचा दे, उनको आधा राजपाट हम दे देंगे। अब क्या हुआ कि 2 दिन 3 दिन हो गया, नहीं मिला हार। वो तो उनकी बहू को दिख गया था तो बहू रख दी थी। छत पे गई तो देखी मिल गया तो रख दी। अब उनके ससुर आए तो बोले कि देखो रानी का हार भुलाया था, राजा 3 दिन से ढिंडोरा पिटवा रहे हैं कि जिसको भी हार मिलेगा वो ला के हमको दे देगा तो आधा राजपाट दे दूंगा। अब राजा अलाउ कर दिए हैं कि जो रानी का हार ला के देगा उसको भारी से भारी अब दंड देंगे। अभी आदमी मजदूर सुना, आके बहू से बोला, ये बहू शिव गुरु का शिष्य थी, तो वो आके अपने ससुर से बोली कि पिताजी राजा साहब को रानी का हार भुलाया था, जो चील ले गया तो मिला क्या? तो मजदूर आदमी बोला कि नहीं हमको नहीं पता है, ये तो बस इतना पता है कि बोल रहे थे कि 3 दिन के अंदर मिलेगा तो आधा राजपाट दे देंगे, और नहीं 3 दिन के बाद अगर किसी के पास मिल गया तो उसको भारी से भारी दंड देंगे। अब ये बात सुन के उनकी बहू भी सोची, पहले तो दी नहीं, उसके बाद सोची कि ससुर पिताजी, वो बोली अपने ससुर से कि पिताजी आप राजा के घर जाइए और पत्र लेके जाइए और पत्रा में बताना देख के कि आपके घर के पीछे कूड़ा में है वो हार। तो मजदूर व्यक्ति बोला वो अपने बहू से कि बेटा हम तो मजदूर आदमी हैं, हम पत्रा कैसे देखेंगे, तो हम पत्रा देख के कैसे बताएंगे? तो बोली कि नहीं पिताजी आपको तो ये काम करना ही होगा, आप जाइए और जाके बोलिए। अब ले जाके घर के पीछे कूड़ा में डाल दी। अब मजदूर गया पत्रा लेके राजा के पास और बोला कि राजा साहब ये पत्रा में बता रहा है कि आपके घर के पीछे रानी का हार जो कूड़ा रखा हुआ है उसी कूड़ेदान में है। तो राजा बड़ा अथी हुआ कि मंत्री से बोले कि उनका पत्रा सुन के बोले मंत्री को कि जाओ देखो हार है वहाँ पे। तो हार मिल गया। अब मिल गया तो राजा बहुत खुश हुए। राजा खुश हो गए तो मजदूर आदमी पे कि तुम जो भी मांगोगे मुंह मांगे इनाम तुमको देंगे। तो मजदूर आदमी बोला कि आप देंगे तो ठीक है, हम अपने बेटा बहू से पूछ के आएंगे कि हम क्या मांगे, राजा साहब दे रहे हैं। तो बहू बोली कि ठीक है जाओ अपने बहू बेटा से पूछ के आओ। अब मजदूर आदमी गए तो अपने बहू से पूछे कि बहू मैं पत्रा में बताए कि कूड़ेदान में है आपके घर के पीछे, अब मिल गया हार, राजा बहुत खुश है और हमको बोले हैं कि मांगो, मुंह मांगा इनाम देंगे, तो क्या मांगे? तो हम बोले कि बेटा बहू से पूछ के आएंगे तो बताएंगे। तो बोले कि ठीक है बहू बताओ हम क्या मांगे। तो बहू क्या बोल रही है कि राजा से शर्त लगाना कि जो हम मांगेंगे वो आप देंगे ना, इनकार तो नहीं करेंगे ना, हम मांग लें आप ना दें। तो मजदूर उनके ससुर बोले कि ठीक है हम जाके बात करेंगे। तो बोली कि क्या मांगेंगे? तो बोली कि आप ये मांगना कि जो धनतेरस का दिन आता है, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का दिन आता है, वो किसी के घर में दिया नहीं जलेगा, बस हमारे घर में दिया जलेगा। तो बोले ठीक है हम जाके बोलेंगे राजा से। तो गया राजा के पास और जाके राजा से बोलते हैं कि राजा साहब आप बोले थे मांगो, हम जो मुंह मांगा इनाम देंगे।
हम मांगेंगे तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना। तो राजा बोला कि नहीं, हम नहीं इनकार करेंगे, बोलो आप मांगो। तो बोले कि राजा साहब, हमारी बहू यही बोली है कि अमावस से धनतेरस और दिवाली तक 3 दिन दिया किसी के घर में नहीं जलना चाहिए, सिर्फ हमारे घर में दिया जलना चाहिए और किसी के घर में दिया नहीं जलेगा। तो राजा बड़ा सोच में पड़ गए और भीतर से गुस्सा भी हुए। ये कैसी बात कर रहे हैं कि किसी के घर में दिया ना जले। तो मजदूर व्यक्ति बोले कि हाँ राजा साहब, ये क्या सोच रहे हैं आप। तो राजा बोला कुछ नहीं, ठीक है जाओ, यही ऐसा ही होगा। और जाओ, मंत्री से बोल दिए कि जाओ ढोल पीट दो कि अमावस से लेके दिवाली तक, धनतेरस तक किसी के घर में दिया नहीं जलेगा, किसी के घर में भी दिया नहीं जलेगा। अब सारे गांव में ढोल पिटा गया, अब दिया नहीं जला। अब इनकी बहू क्या करी कि गाय के घी में धनतेरस के दिन दिया जलाई अपने चौखट पे, और सब पूरे गांव में अंधेरा पड़ा था और सिर्फ इन्हीं के घर में दिया जल रहा था। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी जी अपना निकली रिद्धि सिद्धि के साथ, तो देख रहे हैं कि तो पूरे गांव में अंधेरा है, ये कैसा गांव है और एक ही घर में दिया जल रहा है। तब लक्ष्मी माता रिद्धि सिद्धि के साथ चले और बोले कि कहीं दिया नहीं जल रहा है, यहीं पर दिया जल रहा है, इसी घर में उजाला है, चलो हम लोग इसी घर में प्रवेश कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि उनके घर में धनतेरस के दिन प्रवेश किए। अब ये लोग दिए जला के सो गए थे, इन लोग का टूटी फूटी घर था, बड़ा ईंटा का। अब लक्ष्मी जी के जाते ही, लक्ष्मी मैया के जाते ही उनका घर बहुत महल जैसा बन गया और चकमक चकमक करने लगा। जब बहू का नींद खुला तो देख रही है कि हमारा घर तो किसी राजा से कम नहीं है, इतना सुंदर महल बन गया। हमारे घर में धन दौलत लक्ष्मी रुपया पैसा सब कुछ भरा हुआ है। फिर अपने पति को जगाई, ससुर को जगाई, अपना सब देवर को जगाई। अब देख के बहुत लोग खुश हुआ। अब क्या हुआ कि अब धनतेरस के दिन जो जलाए थे, दिवाली वाले दिन भी जलाए, उसके बिहान होके भी जलाए, फिर 3 दिन तक अपने घर में जलाए और किसी घर में दिया नहीं जला। अब चौथा दिन बहू बोली कि अब जाके राजा जी से बताइए। राजा जी बड़े सोच में पड़े थे कि राजा साहब, ससुर से बोली कि जाके अपने राजा से बोलिएगा कि 3 दिन तक इस नगर में बहुत कष्ट आने वाला था, 3 दिन तक इस नगर में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, इसीलिए इस नगर में 3 दिन तक दिया नहीं जला। अंधेरा में कष्ट नहीं आता है, इसीलिए हम आपसे बताएं कि 3 दिन तक दिया नहीं जलेगा। अब सबके घर में दिया जलेगा, अब कष्ट नहीं है, अब कष्ट चला गया दूर। तब जाके राजा बहुत खुश हुए, ये 3 दिन तक अंधेरा में कष्ट नहीं आया। चलो, मजदूर आदमी से बहुत खुश हुआ राजा कि चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, बहू जो मजदूर आदमी के घर में कुछ नहीं था, ऐसी बहू आई कि नरक को स्वर्ग बना दी घर को। कितनी बहू लक्ष्मी होके आई। जो मजदूर आदमी के घर में खाना खाने का नहीं था, भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो शिव गुरु की कृपा से वो बहू आके स्वर्ग बना दी। एक नारी होती है जो भगवान का पूजा करती है, अपना हर तरह से भगवान का ध्यान लगाती है, अच्छा बुरा सब समझती है, और कोई नारी तो स्वर्ग को नरक बना देती है। तो देखिए, वो शिष्य कितना शिव गुरु की भक्त थी कि अपने घर को सुधार दी। जो सास नहीं थी, ससुर थे, देवर थे, उनके पति थे, 8-9 प्राणी का अकेले बहू घर को स्वर्ग बना दी शिव गुरु की महिमा से। कितना उसको शिव गुरु ज्ञान दिए थे। ऐसी बहू सबको मिले शिव गुरु कि नरक को स्वर्ग बना दे, और घर में आदर सत्कार सबका करें, और 6-7 चूल्हा का 1 चूल्हा कर दी। जो घर में सुख शांति रहता है तो उसी घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है, और लक्ष्मी भी चाहती है कि हम इसी घर में रहें। कलेश में लक्ष्मी नहीं रहना चाहती है।
तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।